यूपी डीएलएड की फर्स्ट सेमेस्टर परीक्षाओं के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में यहाँ पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कितने नंबर का आपका कौन सा पेपर होता है, पासिंग मार्क्स क्या रहता है, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में वैक कैसे लगती है और वैक लगने पर आपको क्या उपाय करना होते हैं, एक दिन में आपको कितने पेपर देना होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में विस्तार से जानने के लिए आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझाते हैं आपको सारी चीज़ें विस्तार से। आप देख सकते होंगे ये प्रीवियस ईयर 2024 का फर्स्ट सेमेस्टर का परीक्षा कार्यक्रम यानी कि जो ऑफिशियल एग्जाम स्कीम है ये यहाँ पर आपके सामने, जो कि प्रीवियस सेशन यानी कि प्रीवियस ईयर की है, ठीक है, 2024 की। इसमें क्या बताया गया है, किस तरह से इसमें टोटल आपके 8 पेपर होते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में कितने पेपर होते हैं? 8 पेपर होते हैं, एक्सटर्नल 8 पेपर होते हैं, जो कि परीक्षा नियमक प्राधिकारी कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रयागराज की ओर से पूरी यूपी के अंदर कंडक्ट कराए जाते हैं ये 8 पेपर, ठीक है। इसमें पहला पेपर होता है आपका बाल विकास का, ठीक है। दूसरा पेपर होता है आपका शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का, ये तो आपको पता चल ही चुका होगा अगर आपने एडमिशन ले लिया। ये दोनों पेपर आपको एक दिन के अंदर देना होते हैं, ठीक है। इसकी आप देख सकते होंगे दोनों पेपरों को एक ही डेट में रखा गया है। ये दोनों पेपर आपको एक दिन में देना होते हैं। दोनों पेपर 50-50 नंबरों के होते हैं। कितने नंबर के होते हैं? पहला पेपर भी 50 नंबर का होगा, दूसरा पेपर भी आपका 50 नंबर का होगा। जितने भी पेपर 50 नंबर के होंगे, 50 नंबर वाले पेपर में आपको 50% मार्क्स यानी कि 25 अंक लाना कंपलसरी होंगे। 50 का आप 50% निकालेंगे, ठीक है, 50 का आप 50% निकालेंगे तो ये 25 हो जाएगा। तो 25 मार्क्स लाना आपको कंपलसरी है, ठीक है। और ये चीज़ जो 50% मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि 50% मार्क्स लाना होंगे, ये सभी पेपरों पर लागू होगी, ठीक है। अगर कोई पेपर आपका 100 नंबरों का होगा तो इसमें भी आपको 50% लाना है। अगर कोई पेपर आपका 25 नंबर का होगा तो इसमें भी आपको 50% लाना है। तो इस तरह से जितने भी मार्क्स का यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स का पेपर है उसका आपको 50% मार्क्स लेकर आना है, तभी आप पास माने जाएंगे। अगर उससे एक भी नंबर कम आएगा तो आप फेल हो जाते हैं। तो जितने भी यहाँ पर ये दोनों 50 नंबर के पेपर हैं, इसमें आपको क्या करना है, 50% मार्क्स लाना है। आप इसका 50 अंकों का 50% निकालेंगे तो ये 25 आ गए, यानी कि इसमें आपको 25 मार्क्स लाना है। इन दोनों पेपरों में कितने मार्क्स लाना है? आपको 25 मार्क्स लाना कंपलसरी है। अगर 25 से एक भी मार्क्स कम रह जाता है तो यानी कि 24 रह जाते हैं तो वहाँ पर आप वैक वाली कैटेगरी में पहुँच जाते हैं, जिसकी थंबनेल में आपको देखा होगा कि वैक किस तरह से लगती है। तो वैक इसी तरह से लग जाती है, और वैक जब लग जाती है तो उसका भी सॉल्यूशन है, वो अभी आगे बता देंगे। वीडियो में आप बने रहिएगा एंड तक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद तीसरा सब्जेक्ट रहता है आपका विज्ञान का, चौथा सब्जेक्ट रहता है आपका मैथ का, और पांचवा सब्जेक्ट रहता है आपका सोशल स्टडीज़ का। ये तीनों पेपर आपको एक ही दिन के अंदर देना होते हैं। समय आप सभी का नोट कर लीजिए, इसी तरह से आपको भी पेपर देना होगा, इसी समय सेम टू सेम। बस डेट आपकी चेंज होकर आ जाएंगी, जिस भी डेट में पेपर होंगे हम वीडियो के माध्यम से आपको बता ही देंगे। बहुत जल्दी आपकी ऑफिशियल एग्जाम स्कीम भी आई नहीं वाली है। बस उससे पहले आपके एग्जाम फॉर्म फिल किए जाएंगे, उससे पहले आपके जो प्रीवियस सेशन के रिजल्ट आने के लिए रह गए हैं वो रिजल्ट वगैरह आएंगे। तो परीक्षा की भी बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर, केवल पेपरों की बात कर रहे हैं कि पेपर किस तरह से होंगे। तो विज्ञान, गणित और सामाजिक अध्ययन का पेपर एक ही दिन के अंदर होते हैं, तीनों पेपर। ये जो दोनों पेपर हैं विज्ञान और गणित का, ये पेपर होते हैं आपके 25 नंबर वाले, जिसकी अभी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया। जो पेपर 25 नंबरों का होगा उसमें भी आपको 50% मार्क्स लाना ही होंगे। तो इसका 25 का 50% कितना होता है? लगभग 12.5%, 12.5 होता है। तो दशमलव के इधर वाला जो अंक है वो आप हटा दीजिए, आप केवल 12 मार्क्स ले आइए। 25 नंबर वाले में 12 अंक अगर आप लेकर आते हैं पेपर में, तब भी आप पास माने जाएंगे, ठीक है। 12 मार्क्स पर आप पास हो जाते हैं। लेकिन 12 से अगर आप एक भी मार्क्स कम लाए यानी कि 11 लाए तो वहाँ पर आप फेल हो जाते हैं, उसमें आपकी बैक लग जाती है। अभी बता देंगे बैक लगने पर क्या होता है, किस तरह से उस समस्या से निपटना होता है। तो ये तीनों सब्जेक्ट आपकी समझ में आ गई। तीनों पेपर आपको एक ही दिन के अंदर देना होते हैं। जो पांचवा जो आपका सब्जेक्ट है सामाजिक अध्ययन का, ये पेपर रहता है आपका 50 नंबरों का, और 50 नंबर वाले पेपर में अभी मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, ये भी 50 का, ये भी 50 का और सामाजिक अध्ययन का। यही तीनों सब्जेक्ट आपके 50-50 अंक के रहते हैं, जिसमें आपको 25 मार्क्स यानी कि 25 नंबर लाना होते हैं। बाकी आपका विज्ञान का हो गया, गणित का हो गया, इसके बाद हो गया आपका हिंदी, संस्कृत या उर्दू, दोनों में से एक सब्जेक्ट आपने लिया होगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद आपका कंप्यूटर का, ठीक है। ये जो नीचे के 3 सब्जेक्ट बटे, छठा पेपर, 7वां पेपर और 8वां पेपर, ये तीनों पेपर आपको एक ही दिन के अंदर देना होते हैं। इसके डेट आप देख भी सकते होंगे, तो एक ही डेट में तीनों पेपर रखे जाते हैं। तो ये तीनों पेपर आपको एक ही दिन के अंदर देना होते हैं, और ये तीनों पेपर 25-25 मार्क्स के रहते हैं। हिंदी भी 25 अंक का होगा, अगर आपने संस्कृत ली होगी तो वो भी 25 अंक का होगा। संस्कृत की जगह पर उर्दू मिल जाता है सब्जेक्ट, उर्दू लिया होगा वो भी 25 अंक का होगा। इन दोनों में से आपका एक ही पेपर होगा, ये ना समझिए कि दोनों पेपर आपको देना होंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, ठीक है। जब एग्जाम फॉर्म फिल किया जाए कॉलेज में तो उस समय आप बता दीजिए कॉलेज में कि मुझे संस्कृत का लेना है सब्जेक्ट या फिर उर्दू लेना। उर्दू लेंगे तब भी 25 अंक का आएगा, उसमें भी 25 में से आपको 12 मार्क्स लाना
कंपलसरी होंगे। लास्ट सब्जेक्ट रहता है आपका कंप्यूटर का, ये भी 25 मार्क्स का पेपर होता है, इसमें भी आपको 12 मार्क्स लाना कंपलसरी रहते हैं। तो ये तो आपको पता चल चुका होगा कि सभी सब्जेक्ट में आपको 50% मार्क्स लाना कंपलसरी होता है। कितना प्रतिशत? 50% मार्क्स लाना कंपलसरी है। जो पेपर 50 अंक का है उसका आप 50% निकाल कर देख लीजिए, 25 आएगा। तो 50 वाले पेपर में आपको 25 मार्क्स लाना है। जो पेपर आपका 25 मार्क्स का रहता है, यानी कि 25 अंक का पेपर होता है, उसमें आपको केवल 12 मार्क्स लाना होते हैं पास होने के लिए। ठीक है, पास होने के लिए 12 मार्क्स लाना होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई। एक दिन में कितने पेपर हो रहे हैं? ठीक है, पहले दिन आपके 2 पेपर होंगे, दूसरे दिन आपको 3 पेपर देना होंगे, तीसरे दिन भी आपको 3 पेपर देना ही होंगे। अगर बैक के बारे में मैंने आपको बता दिया कि बैक कैसे लगती है। एक भी नंबर कम आता है, जो पासिंग मार्क्स मैंने आपको बताया 50% वाला, उससे अगर एक भी मार्क्स कम रह जाता है, यानी कि 50 नंबर वाले पेपर में अगर आपके 24 मार्क्स रहते हैं या 24 से कम आते हैं तो आपको बैक मानी जाएगी। और अगर आपके 25 अंक वाले पेपर में 12 से कम अंक यानी कि 11 अंक आते हैं या फिर 11 से कम मार्क्स आते हैं, तब उसमें भी आपकी बैक मानी जाएगी। अब मान लीजिए आप किसी भी एक सब्जेक्ट में बैक आ गई आपकी, या 2 सब्जेक्ट में बैक आ गई, तो इसका आप बैक पेपर दे सकते हैं नेक्स्ट ईयर। ठीक है, अगले साल, 1 साल के बाद इसका आपका बैक पेपर हो जाएगा, 1 सब्जेक्ट का और 2 सब्जेक्ट का। लेकिन जैसे ही आपने तीसरे सब्जेक्ट में भी बैक लगा ली, किन्हीं भी 3 सब्जेक्ट में बैक लगी, तो इनका बैक पेपर नहीं होगा। आपका पूरा जो सेमेस्टर है वो बैक हो जाएगा, पूरा सेमेस्टर बैक हो जाएगा। दोबारा से आपके सेमेस्टर के पेपर जब होंगे, जिसकी अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, तो अगर आपने 3 सब्जेक्ट में बैक लगा ली, ठीक है, आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, 3 सब्जेक्ट में आपकी बैक आ गई, तो जो फर्स्ट सेमेस्टर का आपके सारे पेपर दोबारा से देना होंगे। और कब देना होंगे? पूरे 1 साल के बाद। ठीक है, अब से पूरे 1 साल के बाद दोबारा से जब बैक फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर होंगे, तब आपको दोबारा से सारे पेपर दोबारा से देना होंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसलिए आप बैक लगाएं, ये नहीं कह रहे कि बैक नहीं लगाएं। वैसे तो बैक बिल्कुल ना लगाएं, बहुत ही गलत चीज़ है ये। बैक लगती है तो आपके ऊपर प्रेशर पड़ता है, आपके माइंड के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप बैक लगाना ही चाह रहे हैं, ठीक है, यानी कि बैक धोखे से आपकी लग भी जाती है किसी भी रीजन की वजह से, तो कुछ भी हो सकता है किसी के साथ। ठीक है, ये यहाँ पर डीएलएड है यूपी का, तो किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, किसी को पहले से नहीं पता है। ठीक है, अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स की बैक लग जाती है यहाँ पर फिलहाल। तो यहाँ पर अगर आपकी बैक लगती है कि 2 सब्जेक्ट में, तो उसका बैक पेपर हो जाता है, उससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपकी जिस सब्जेक्ट में भी बैक लग रही है, आप उसकी तैयारी बाद में कर लीजिए, जब 1 साल के बाद आपका एग्जाम आए। ठीक है, अभी आप जिस सेमेस्टर में हैं उससे अगले सेमेस्टर में आप पहुँच जाएंगे। ठीक है, अभी आप एक सब्जेक्ट में आपकी बैक लग रही है, 2 में सब्जेक्ट में बैक लग रही है, तो उसका रिजल्ट आ जाएगा और आप अगले सेमेस्टर में पहुंच जाएंगे। और इस सेमेस्टर के जब भी पेपर होंगे तो उस समय आपका बैक पेपर हो जाएगा इसी सब्जेक्ट का। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो आपको अब तैयारी इस तरह से करना है कि आपकी किसी भी सब्जेक्ट में बैक ना लगने पाए, और अगर बैक लगती है तो उसे आप सीमित रखें 1 तक या 2 सब्जेक्ट तक, 1 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट से ऊपर बैक को ना निकलने दें, अन्यथा वो आप पर हावी हो जाएगी। इसलिए आप अभी से पहले से पढ़ाई कर लें। कई सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि एग्जाम जल्दी हो, बाद में जब बैक लगती है तो वो स्टूडेंट्स कहते हैं कि पहले से मैं अच्छे से पढ़ाई कर लेता, इसलिए आप पहले से अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए। बैक पेपर का बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है, आपके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। बैक पेपर देने से बचें आप। बैक लगने पर क्या होता है, आपका पूरा सेशन ही कई बार गायब हो जाता है उन स्टूडेंट्स का जिनका सेमेस्टर बैक होता है। बाकी जिन स्टूडेंट्स का 1 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट में बैक लगती है, उनके माइंड पर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इसलिए इन चीज़ों से आप बचें, बैक ना लगने पाए। ठीक है, इसका ध्यान रखें। एक दिन में आपके पहले दिन 2 पेपर होंगे, दूसरे दिन 3 पेपर होंगे, तीसरे दिन 3 पेपर होंगे। इस तरह से टोटल 8 पेपर होते हैं। कितने नंबर का कौन सा पेपर होता है मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही सारी चीज़ें समझा चुका हूँ। तो अब आप पढ़ाई कर दीजिए अच्छे से। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हुए एक नई वीडियो में। अगर आपका कोई सवाल है तो सवाल को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए ताकि हमें पता चल सके कि आपका क्या सवाल है। बाकी दोस्तों मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।